लॉकडाउन में पहली बार होगा जब 1 सितंबर से झारखंड की तमाम बसें जो इंटर स्टेट विद इन स्टेट जो चलती है अलग अलग ज़िला में, वो बस खुलने का परमिशन दे दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन उसमें कई शर्त हैं। शर्त ये है कि जो बस जितना कैपेसिटी से पास होता है बस, मान लीजिए 50 सीट का बस है तो वो 25 पैसेंजर लेकर चलेगा। केबिन में कोई नहीं घुसेगा। ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर इन लोगों को सीट पे नहीं गिना जाएगा। ये सरकार का नियम है और प्रतिदिन सीट को सैनिटाइज करना है। जितनी बार पैसेंजर चढ़ेगा उतरेगा। क्या वाकई में अभी जो ये बैठक आप देख रहे हैं, ये बस ऑनर एसोसिएशन का हुआ, एजेंटों का हुआ, तमाम लोगों का हुआ। इसमें यही निर्णय लिया गया कि जो बस का भाड़ा होगा, अब एक पैसेंजर 2 सीट लेकर जाएंगे तो दोनों का भाड़ा उनसे देना होगा। अध्यक्ष हैं हमारे साथ। बस में कई बार होगा कि रास्ते में जिला प्रशासन रोकेगी, पुलिस रोकेगी, चेक करेगी। ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, इन तीनों को छोड़ के जो पैसेंजर का सीट होगा, केबिन में किसी को नहीं बैठाना है, थर्मो स्कैनर देना है, सबके मुंह पे मास्क होना चाहिए। ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर के माथे पे शील्ड भी होना चाहिए, फेस कवर पूरा। क्या वाकई में ये सब आप लोग कर रहे हैं, इसका निर्णय ले लिए हैं? इतना आसान है आप लोगों के लिए? आसान तो नहीं है, अभी कठिन है, नया नया शुरुआत करना है। लेकिन चूँकि सरकार का दिशा निर्देश है तो उसको मानना है। और हम लोगों ने अभी कड़ाई से सारे बस मालिकों को निर्देश दे दिया है कि जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अलावे अगर आप कुछ भी करते हैं तो सारा दोष आप पर आ जाएगा। इसलिए अपने अपने स्टाफ को डायरेक्टली डायरेक्शन दे दीजिए कि जो 40 सीट की गाड़ियां हो 20 पैसेंजर लेके ही चलेगा। उसमें गलती से भी 21 पैसेंजर नहीं मिलना चाहिए। अगर 21 पैसेंजर मिलता है, जिला प्रशासन कहीं पकड़ेगा और उस पर फाइन करेगा, उसका जिम्मेवार आपका स्टाफ खुद होगा और आप खुद होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि ऐसा गलती कोई नहीं करेगा। सैनिटाइज करने की बात है, हम लोग सैनिटाइज कंपनी से बात कर रहे हैं। डेली सैनिटाइज बस स्टैंड के अंदर ही करवाने का हम लोग विचार कर लिए हैं कि यहीं सैनिटाइज कंपनी आएंगी और सारे बसों को डेली जिसका जब समय होगा उसके 1 घंटा पहले सैनिटाइज होकर अपने समय पर खड़ा हो जाएंगी। बस के ड्राइवर को जो भी डायरेक्शन दिया गया है कि पूरा मास्क वगैरह कवर लगाने के लिए, प्लास्टिक कवर डालने के लिए, तो सारे बस मालिकों को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग 1-2 दिन के अंदर अंदर पहले ये सब काम कर लें, उसके बाद बस का परिचालन करें। मान लीजिए रास्ते में ज़्यादा पैसेंजर मिला, जो आमतौर पे दूसरे जगह भी देखने को मिला, फाइन हो रहा है। बस ऑनर कह रहा है कि हमारा गलती नहीं, हम तो सिर्फ बस भेज देते हैं। ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, स्टाफ का कमी है। वहाँ पे स्टाफ कहता है कि नहीं, हमको मालिक के तरफ से डायरेक्शन है, तो दोनों में विरोधाभास हो जाता है। नहीं, तो ये कल आप लोग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सारे राज्य के नागरिक को ये पता रहेगा कि आप लोग भी अगर गाड़ी में 20 पैसेंजर हैं और आप रास्ते में चढ़ना चाहते हैं तो आप 21वां पैसेंजर चढ़िए मत, नहीं तो 21वां पैसेंजर चढ़ने वाले पे भी कार्रवाई होगा और साथ साथ ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी जेल भी जाएंगे। और ये बात कल जिला प्रशासन के बैठक में निश्चित रूप से इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तक बाहर जो दूसरे राज्य, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, इस तरीके से आप लोग गाड़ी चलाते छत्तीसगढ़, वो सब बसें नहीं खुली, तो आपको लगता है पैसेंजर का मूवमेंट उतना होगा, ट्रेन उतना नहीं आ रहा है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। पैसेंजर का मूवमेंट बहुत कम होगा। ये खुलने का मतलब ऐसा है कि अभी जो इंटर राज्य में अगर झारखंड की बसें के बारे में आप जानना चाहेंगे तो हमें नहीं लगता कि ये सक्सेस होगा। जब तक ट्रेन नहीं चलेगा, इंटर स्टेट गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो पैसेंजर ना के बराबर मिलेगा। चूँकि इस महीना में 3 एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लेके हो सके 3 दिन पैसेंजर आवे जाए, उसके लिए भी अभी जब तक राज्य सरकार दिशा निर्देश नहीं देगा तो बाहर की गाड़ी यहाँ नहीं आ पाएगी या हमारी गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। तो कल हम लोग बैठक में इस पर ज़रूर सरकार के पास अपना पक्ष रखेंगे कि आप किसी भी तरीके से हम लोग को एग्ज़ाम के दिन परमिशन ज़रूर दें कि हमारी गाड़ी जो इंटर स्टेट परमिट की है वो जाए और आवे। बस स्टैंड में अगर मान लीजिए 100 यात्री आते हैं, 50 जाएंगे जमशेदपुर, 50 जाएंगे धनबाद, बसों का संख्या यहाँ 300 है, तो कैसे निर्णय आप लोग कर रहे हैं आपस में कि कौन सा बस लेके जाएगा? क्या एक एक बस को जितना पैसेंजर मिलते जाएगा आधे घंटे में या 1 घंटे में वो खुल जाएगा? तो ऐसे भी पहले भी ऐसा ही चलता था। अगर 10 मिनट के टाइमिंग पे चल रहा है, अगर 10 मिनट में उनको 5 पैसेंजर मिलेगा तो भी चलना है, उनको तो जाना ही जाना है। ऐसा नहीं है कि टाइमिंग में कोई फेरबदल हो रहा है या नियम कानून में कोई फेरबदल होने जा रहा है।
अगर हम एवल नहीं कर पाएंगे, चूँकि अन्य राज्य से बसें नहीं आएंगी, ट्रेन नहीं चलेंगी, तो एवल नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग सिस्टम में ज़रूर चेंज करेंगे कि भाई लाइन सिस्टम कर दिया जाए। एक एक गाड़ी भले एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नंबर आवे उसका, उसी तरीके से चलेगा। जब तक खर्च नहीं निकलेगा तब तक हम लोग बस का परिचालन नहीं कर पाएंगे। आप लोग के तरफ से क्या पैसेंजर को मिलेगा मास्क वगैरह ये सब सैनिटाइजर? निश्चित रूप से एक तो हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि जो भी यात्री यहाँ पर बस का सफ़र करने आवें, मास्क लगाकर जरूर आवें, नहीं तो दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई गलती से, भूल चूक से अगर नहीं लेके आएंगे तो निश्चित रूप से बस मालिक उपलब्ध कराएंगे, उनको मास्क भी दिया जाएगा। ठीक है। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तनवीर। आप काम करते गाड़ी का मिस्त्री है, मैकेनिक? मिस्त्री भी है, ड्राइवर भी है। ड्राइवर भी है। कैसे बीता ये लॉकडाउन में? बहुत गंदा भी था हम लोग का साथ में। हैं? बहुत गंदा भी था। कोई कमाई उमाई नहीं हुई? एक पैसा नहीं इधर से उधर, कहीं कुछ नहीं। घर और कैसे चला? घर कैसे चलागा? आलू प्याज बेच करके चला। मिस्त्री का काम छूट गया था? छूट गया था। आलू प्याज बेच रहे हैं? एकदम सरकार पूरा लॉकडाउन लगा दिया, तो कहाँ से एक पैसा कमाएंगे हम लोग? अभी भी तो 100% गाड़ी नहीं चलेगा। जो बाहर गाड़ी चलता है वो सब गाड़ी, तो बंद। मेरा लोकल गाड़ी भी तो नहीं चला। हाँ। जो 10-20 रुपया का आसरा रहे कि 1 किलो आटा खरीद के ले जाए, वो भी तो आसरा नहीं है हमारे पास में। क्या करेंगे? आलू प्याज बेचते हैं, उसमें 50 रुपया 20 रुपया बेनिफिट होता है, उसमें से दाल चावल तेल लाते हैं और 2 ही रोटी खाते हैं, बाल बच्चा के साथ रहते हैं। आप एजेंट हुए गाड़ी के? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। मेरा नाम मुख्तार खान हुआ। अच्छा। मैं सानिया बस का ड्राइवर हूँ। इरफान खान हमारे गाड़ी का ओनर हुए। हमारे ये लॉकडाउन के बीच में हमारे ओनर बहुत हेल्प किए हैं। जब ज़रूरत पड़ा है तब कुछ न कुछ मदद किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मदद करते ही रहेंगे। अच्छा, मतलब आप लोग को सैलरी वगैरह दिए हो? नहीं, सैलरी नहीं मिल रहा है। जब आते हैं तब कुछ न कुछ हाथ उठा के दे देते हैं कि काम चलाइए बोल के। अच्छा। 2020-21 का हम लोग मतलब टेंडर लिए 16 जून के लिए। ठीक है। उस बीच हम लोग को 1 जुलाई के बोला गया कि 1 जुलाई से आप लोग को पे लागू हो जाएगा। हाँ। तो हम लोग फिर साहब से जाकर मिले। उसके बाद हम लोग वहाँ पे लिख के दिए, जब गाड़ी ही नहीं चलेगा तो हम पैसा कहाँ से देंगे। तो उसका रिसीविंग भी हम लोग लिए। उसके बाद लॉकडाउन चला। उसके बाद सुने कि गाड़ी 1 तारीख से खुलेगी, लेकिन इंटर स्टेट, अदर स्टेट नहीं। तो इंटर स्टेट में गाड़ी नहीं के बराबर है। जैसे बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, अदर स्टेट से गाड़ी आ पाता तो हम लोग भरपाई कर पाते। और सिर्फ इंटर स्टेट है, ये तो संभव ही नहीं कि हम लोग तो पैसा दे कितना में पाएंगे। ठेका लिए थे आप? हम लोग ठेका लिए हैं 2,20,60,000 अच्छा। 2020-21 के लिए। हाँ। और मतलब इंटर स्टेट अगर गाड़ी चलेगा तो हम लोग ये मतलब खुदकुशी के बराबर है, हम लोग दे पाएंगे ही नहीं। अच्छा, तो आप लोग का कहना है कि सरकार उसको मैनेज करे या माफ करे? कल हम लोग जा रहे हैं, नगर आयुक्त से मिलेंगे और लिख के भी देंगे कि गाड़ी जो 1 तारीख से खुल रही है इंटर स्टेट, इसमें हम लोग सक्षम नहीं है कि हम लोग दे पाएंगे। इसलिए कि बाहर से जब गाड़ी ही नहीं आएगा तो हम लोग तो बाहर का देख ही के लिए है गाड़ी। जब 300-400 गाड़ी नहीं आ पाएगा, 150-200 गाड़ी आएगा तो इसमें दे ही नहीं पाएंगे। स्टाफ है और बहुत सारे लोग, हम लोग 50 स्टाफ है, तो स्टाफ को देना है। और उसके अलावा है कि पैसेंजर भी हो नहीं पाएगा, तो इंटर स्टेट के हिसाब से हम लोग नहीं पाएंगे। और इसलिए हम लोग सरकार से भी निवेदन करेंगे कि हम लोग को निगम अपने हिसाब से चलावे। जब तक अदर स्टेट का गाड़ी स्टैंड में नहीं आता है तो हम लोग को ना दे, बल्कि निगम से हम लोग अनुरोध करेंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर, खलासी, मिस्त्री और बस ऑनर एसोसिएशन या उनसे जुड़े लोग भी हैं। एजेंट भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है, जो पैसेंजर को बैठाता है, टिकट काटता है और फिर उससे अपना कमीशन लेता है। आप लोग का बताइए, पहले 6 महीना कैसे बीता जो लॉकडाउन का? पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग एक समस्या से समझिए, लॉकडाउन होने की वजह से घर में, बाहर में, बाज़ार में, हॉस्पिटल में, हर जगह समस्या ही समस्या है। केवल समस्या से ही जूझ रहे हैं। इस वक्त भी हम लोग आए कि शायद गाड़ी, अभी पेपर वगैरह में जो पता चला कि ऑनर एसोसिएशन का मीटिंग चल रहा है और इस दरमियान में गाड़ी चलने की बात हो रही है, तो क्या किया जाए। इस वजह से जब यहाँ आए तो पता चला कि बहुत यहाँ भी दुश्वारियाँ हो रही हैं, गाड़ी चलने में कठिनाइयाँ हैं। वजह यह है कि बाहर का जो गाड़ी आपका दूसरे स्टेट से वो आ नहीं पाएगा, जो लोकल चलेगा उस पर समर्थ पूरे लोग नहीं हैं यहाँ पे, चूँकि वो लोग कर ही नहीं पाएंगे कि पैसा उतना
हो पाए। और ये आपका ये जो ठेकेदार अभी 2 करोड़ 20 लाख में जो लिए हैं, तो वो पूर्ति अपना कैसे कर पाएंगे जब सुचारू रूप से अगर एजेंट का चलेगा ही निर्णय लिया गया बस ओनर एसोसिएशन द्वारा कि आपको जितना सीट आदमी जाएगा बस में उतना ही सीट का दिया जाएगा, तो आप लोग उससे सहमत हैं? नहीं, उसमें तो हो ही नहीं पाएगा ऐसा। सेल के ऊपर कमीशन है, पर वो तो सीट पे आप कमीशन का बात कर रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा, हाँ? वैसे नहीं हो पाएगा ना। 10% एक जो गाड़ी है में 4-5 आदमी रहते हैं, आप आधा कर दीजिएगा तो आप तो सब आदमी लोग ये हो जाएगा। पैसा सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल के ऊपर है, पहले जैसा था पुराना वही हम लोग का मिलेगा, तब हम लोग काम करेंगे। अब उतना मेहनत हम लोग के साथ 4 गो लड़का रहता है। ऑनर एसोसिएशन तो आपका मांग को नहीं मान रहा है। आप नहीं मानना तो फिर नहीं होगा काम, हम लोग कोई काम नहीं है, हम लोग स्ट्राइक करेंगे, खड़ा रहेगा, हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। हम लोग का था 10% के हिसाब, अगर 20,000 सेल हुआ तो हम लोग को 10%, और अभी ऑनर एसोसिएशन बोल रहा है कि नहीं आप लोग को 50% दिया जाएगा, जिसमें सीट के अनुसार हम वही लोग 50%। उसमें हम लोग समर्थन नहीं है, नहीं हो पाएगा, उसमें समर्थन नहीं है। क्योंकि कितना है परसेंटेज टोटल एजेंट भी सब इस स्टेट कम से कम 2000 प्लस है। और होकर बुकर मिला के 10,000 यहाँ किसी स्टैंड में 2000 मान लीजिए 1000 एजेंट है तो 2000 हर एजेंट का स्टाफ रहता है टोटल मिला, हर एजेंट में 4 को 5 को स्टाफ रहता है। एक एजेंट के पीछे 5 को स्टाफ रहता है हॉकर, तो आप 5 को ना जोड़ के चलिएगा। अब जो हम अब जो उसका में हम जिस लोग तरीके से कमीशन आप पूरा नहीं चलाना मिलेगा चाह तो रहे हैं, जिस तरीके से आप 50 क्या सीट है उसमें 25 सीट में अगर लेके जाएंगे तो ना एजेंट कुछ कमा पाएगा, ना उसका बुकर कमा पाएगा, ना हम ऑनर को कुछ पैसा दे पाएंगे, कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए हमको जिस तरीके से चलाया जा रहा था पहले उसी तरीके से चलना चाहिए, अन्यथा संभव नहीं है कि हर आदमी खुश रह पाए कमीशन मिलता इस गाड़ी लाइन। अच्छा आप लोग ये एक बात बताइए, अभी जो लोकल बसेस चलेगा और पहले जो सब बस चलता था तो कितना डिफरेंस आएगा? 1000 गाड़ी में मान लीजिए कि कितना गाड़ी ही अब चल आधा पाएगा? आदमी बेरोजगार हो जाएगा और आधा आदमी कमाएगा। गाड़ी पर 100 भी नहीं चल पाएगा, 100 भी नहीं चल पाएगा, इसलिए पैसेंजर आएगा नहीं तो गाड़ी चल पाएगा। अच्छा भाड़ा अगर बढ़ाते हैं, मान लीजिए भाड़ा को अगर बढ़ा के अगर हम लेते हैं तो भी पैसेंजर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कम भाड़ा में ट्रेन व्यवस्था दे देगा, है लोकल ट्रेन। देखिए इस बैठक का यही हुआ, सबके पास अपनी अपनी समस्या है। ऑनर एसोसिएशन कह रहा है कि भले ही हम भाड़ा 2 सीट का लेंगे एक आदमी से, लेकिन हम एजेंट को नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको सैनिटाइज भी कराना है, मास्क भी देना है, ये तमाम खर्चा है। एजेंट लोग कह रहा है कि हमारा इनकम पे कमीशन है, ये नहीं सीट पे हम कमीशन नहीं लेते, जितना इनकम होता है उसके अनुसार से कमीशन लेते हैं, तो उसको देना चाहिए। ये एक लफड़ा है इन लोगों के बीच में। दूसरी बात इस बात को भी है कि बस ऑनर एसोसिएशन ये बार बार कह रहा है कि हम लोग अपने तरफ से कह दिए हैं स्टाफ को कि सीट से ज़्यादा पैसेंजर नहीं रहेगा, अगर फिर भी होता है तो जिला प्रशासन ऑनर पे केस ना करके बस कंडक्टर और खलासी पर केस करे। आज का बस इतना ही, फिर कल देखेंगे जब जैसा रौनक आएगा आपको आगे आगे दिखाएंगे कि बंद हुए स्टैंड में क्या क्या परिवर्तन आता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in